जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चल इसको ख़त्म कब करना, कब तक इलेक्शन कराना, ताकि लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव के पास जाए और टाइम पे इलेक्शन भी होगी, अपने टाइम पे इलेक्शन भी होगी। जैसे अपने टाइम पे गर्मी आती है, सर्दी आती है, अपने टाइम के ऊपर टाइम सब। तो और हो गया, टाइम तो और हो गया, पहली टाइम तो ज़्यादा। अभी अभी मैंने अभी कल ही अखबारों में पढ़ा पूरा कि पंचायत इलेक्शन आने वाली है, उसके बाद कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आने वाली है और उसके बाद दूसरी इलेक्शन भी आने वाली है। असेंबली इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी थी, पंचायत इलेक्शन दूसरी बार हो जरूरी रहे सब हैं। है, जरूरी सब। अब ये मत कहो ना कि नमक ज़्यादा जरूरी होता है, नमक के साथ पानी भी जरूरी होता है, हर चीज़ जरूरी होती है। तो मत लोगों को वही करो, जैसे वो 15 वाला फ्लड आया था ना, वो पुरानी क्लिपिंग करके दिखाते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लड आ गया, फ्लड आ गया। तब भी मैं मीडिया वालों से कहता भैया क्यों कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रहे हो, हमारा तो पूरा हिंदुस्तान टारगेट पे है। चाहे पंचायत की इलेक्शन हो, चाहे चौकीदार की इलेक्शन हो, हम तो 24 घंटे टारगेट के ऊपर रहते हैं। हमारा तो यही नहीं है कि खाली MLA की इलेक्शन होगी, दूसरी छोटी इलेक्शन नहीं होगी, हम 24 घंटे टारगेट पे। आदाब, आप देखिए न्यूज़ फॉर यू, मैं हूँ आपका मेज़बान इम्तियाज़ नाइक। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुखनंदन जो पूर्व MLA हैं, जिन्होंने आज प्रेस वारदात भी की। कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी मरकज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो कहीं न कहीं इनकी ही चलती है, और कई सारे मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम। देखा जाए आज की डेट में, आज जो सूरत हाल है, अनशेड्यूल कट बिजली के हो रही, जहाँ ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से बिजली जो है वो हिंदुस्तान में जा रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो अनशेड्यूल कट बिजली के देखने जा रहे हैं। हाँ, बिजली के कट तो समय चल रहे हैं। मैं LG साहब से मिला भी हूँ, 2-4 दिन पहले मैं अभी मिला भी हूँ। तो उसमें 200 मेगावाट बिजली उन्होंने बढ़ाई भी, कहीं से परचेज की, कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, लेकिन बिजली उन्होंने बढ़ाई 100 मेगावाट जम्मू के लिए, 100 मेगावाट कश्मीर के लिए। तो मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि गाँव के अंदर बच्चों ने पढ़ना भी है, पढ़ाई भी बड़ी ज़रूरी है, 2 महीने के बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और रबी क्रॉप हज़ारों रुपये खर्च करके किसान भाइयों ने जो गंदम का बीज लेके और हाइब्रिड जो सीड हैं सब्जियों के, वो लेके जो सब्जियां लगाई हैं, जो गंदम लगाई है, 27-28 रुपये क्विंटल के हिसाब से, तो DAP और यूरिया का भी 1300-1400 रुपये कुछ ऐसा रेट है, लेके जो किसान भाइयों ने लगाई है। ऊपर से भगवान और अल्लाह भी इस समय मेरे ख्याल किसानों से नाराज़ दिखता है कि कहीं कोई बारिश नहीं दिख रही। जब खरीद सीजन की कटाई तो हर तीसरे दिन बारिश आती थी, तो इस बार अभी कोई बारिश नहीं है। तो पानी भी चाहिए, गंदम को भी अभी फर्स्ट डोज का जो पानी लगना है, उसके बाद खाद भी देना है, तो पानी कहीं बारिश कहीं दिखती नहीं है। तो इससे आपके माध्यम से मेरी LG साहब से एक दरख्वास्त है, जैसे मैं पहले मिला हूँ, उसके बाद जो 100 मेगावाट बिजली जम्मू के लिए, 100 कश्मीर के लिए आई, क्योंकि किसान कठुआ में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, सबके लिए बिजली चाहिए। तो मुझे आपके माध्यम से उनसे एक दरख्वास्त है, और मुझे भरोसा है पूरा कि वो और बिजली प्रोवाइड करेंगे रूरल एरिया के अंदर। जैसे शहरों में पूरी बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गाँव का भी पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि गाँव की अगर बिजली पूरी होगी तो सब्जी पैदा होगी, सब्जी पैदा होगी, अन्न पैदा होगा। अगर वो चीज़ें पैदा होगी तो जम्मू के अंदर जो जैसे शहरों के अंदर रहने वाले लोग वो खेती तो करते नहीं, अगर गांव के अंदर कोई सब्जी होगी या गंदम होगी तो वो शहरों में आएगी, नहीं तो शहरों में हाहाकार मचेगा, क्योंकि सब्जी महंगी होगी। आज मैंने देखा खुदरा रेट सबसे, सब्जी का जो भी थे आज सबसे कम था, जो वो खुदरा रेट। आखिर वजह क्या? भारतीय जनता पार्टी का नारा यही था कि जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे हमको महंगाई को ख़त्म करें, लेकिन आपके दौर में महंगाई आसमान छू रही है। भैया इक़्तिदार में कम आप भी आए हैं इधर, हमारी तो गवर्नमेंट थोड़ी है, यहाँ तो LG साहब बैठे हुए हैं, हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के इधर। और कहाँ इस बार तो महंगाई कहाँ पहाड़ छू रही है। बिना सीजन की कोई भी चीज़ आप खाओगे, जैसे सर्दियों में भिंडी तो होती नहीं है, जो बंगलौर से भिंडी मंगवाओगे और जम्मू में बेचोगे उसका कैरेज कितना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में जो सर्दी वाली क्रॉप है वो गर्मियों में नहीं होगी, जो गर्मी वाली क्रॉप है वो सर्दियों में नहीं होगी। जब बाहर से वो उस चीज़ को हमारे जो व्यापारी भाई अगर बाहर से खरीद करके लाएंगे तो उसका कैरेज बढ़ेगा, कैरेज बढ़ेगा तो रेट भी उसका बढ़ेगा। अगर सीजनल चीज़ अपने यहाँ पे जो जम्मू के अंदर जो पैदा होती है, कश्मीर के अंदर जो पैदा होती है, जो पंजाब के अंदर पैदा होती है, अपने सीज़न के हिसाब से अगर हम जो चीज़ें खाएंगे तो उसका रेट कभी नहीं बढ़ता, उसका रेट प्रॉपर रेट रहता है। और मेरी LG साहब से यही दरख्वास्त है कि थोड़ा गाँव की तरफ थोड़ा ध्यान दें। ध्यान तो वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। मेरे मिलने के बाद 100 मेगावाट बिजली आ गई तो 200 मेगावाट, 100 उधर बढ़ी, 100 इधर बढ़ी। तो मेरा उनसे यही कहना है कि कई लोग उनको मिसगाइड करते हैं। जैसे मैंने 8 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने। एक शहर के अंदर रिसीविंग स्टेशन था, एक मेरे एरिया में था मड़ के अंदर, उन्होंने बोला कि ये वाला 5 दिन में चला देंगे, वो तो 5 दिन में चला दिया, शहर भारत के साथ वाला था। गांव का जो उन्होंने कहा था 1-1.5 महीने के बाद वो चल जाएगा, लेकिन आज 8 महीने को होने को 8-9 महीने अभी तक वो चला नहीं। क्या कारण है? गलत इन्फॉर्मेशन देनी। LG साहब को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
मिसगाइड किया जाता है अफसरों की तरफ से। तो आखिर ये आप जो तानाशाही जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चल, इसको ख़त्म कब करना, कब तक इलेक्शन कराना, ताकि लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव के पास जाए अपने और टाइम वो पे इलेक्शन भी होगी, अपने टाइम पे इलेक्शन भी होगी। जैसे अपने टाइम पे गर्मी आती है, सर्दी आती है, अपने टाइम के ऊपर टाइम सब। तो और हो गया, टाइम तो और हो गया, पहली टाइम तो ज़्यादा। अभी अभी मैंने अभी कल ही अखबारों में पढ़ा पूरा कि पंचायत इलेक्शन आने वाली है, उसके बाद कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आने वाली है, और उसके बाद दूसरी इलेक्शन भी आने वाली है। असेंबली इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी थी, पंचायत इलेक्शन दूसरी बार हो जरूरी रहे हैं। सब है, जरूरी सब है। अब ये मत कहो ना कि नमक ज़्यादा जरूरी होता है, नमक के साथ पानी भी जरूरी होता है, हर चीज़ जरूरी होती है। और मुझे पूरा आरडी साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी तरफ वो ध्यान दें, नहीं तो शहरों से लोग, वो गाँव से लोग उठ के वो भी शहर की तरफ भागेंगे। अगर शहर का लोड कम करना है तो गाँव की तरफ ध्यान दें। और मुझे इतना पूरा भरोसा है, जैसे देखो आपने गुजरात की इलेक्शन देखी अभी, पिछली बार जो कमी रखी थी गांव के वाले लोगों ने, इस पर बढ़ चढ़ के उन्होंने इतना वोट दिया गांव के तरफ। हिमाचल मैं में खुद गया था भैया, खुद गया था हिमाचल वाला। वो एक था ना, वोट बढ़ा हमारा, कम नहीं हुआ ना, एक आध % का फर्क रह गया, जैसे उनके सीटें बढ़ गई। और हम पूरी मेहनत के साथ वहाँ पे काम करेंगे जैसे पिछली बार किया, और नेक्स्ट अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे उधर। गुजरात के बाद आप कौन सी टारगेट, कौन सी रियासत टारगेट पे है? भैया उसके बाद तो हमारा तो पूरा हिंदुस्तान टारगेट पे है, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे चौकीदार की इलेक्शन हो, हम तो 24 घंटे टारगेट के ऊपर रहते हैं। हमारा तो ये नहीं है कि खाली MLA की इलेक्शन होगी, दूसरी छोटी इलेक्शन नहीं होगी, हम 24 घंटे टारगेट के ऊपर रहते हैं। सुखनंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कई सारे चर्चा शहरों में चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करने से जो है डरती है, कहीं नहीं कि जहाँ असेंबली इंतखाबात होने चाहिए वहाँ ये दोबारा से पंचायती इंतखाबात कर रहे हैं। ये अपनी कमज़ोरी को उनको बखूबी पता है, तब भैया हम डरते नहीं हैं, ना डरने वाले हैं, हम डरते नहीं हैं। इलेक्शन होगी और जिंदा दिल इलेक्शन होगी, और हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और यहाँ पे 55 के ऊपर जाके सीटें लेके हम यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने महंगाई की बात की, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ज़मींदारी पेशा उतना नहीं, थोड़ा सा ही पेश है, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादातर जो वो तिजारतकार है, बिजनेसमैन है। लेकिन सेक्रेटरीट मूव होने की वजह से हमने कई तिजारत लीडरों से जो है वो बात की, उनका साफ साफ मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हो सेक्रेटरीट को दोबारा बहाल करें, ताकि जम्मू के जो तिजारतकार है वो फिर से उभरे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा नहीं यार, तो आजकल तो चल रहा है डिजिटल, क्या कर रहे हैं वो, डिजिटल इंडिया अगर हो रहा तो डिजिटल कश्मीर JNK भी तो होगा। कितना खर्चा बचता है, कितना पैसा बचत होती है वो, जो सुनो ना भैया, कितना पैसा बचत हो रही है, जो पैसा बचत होगा क्यों नहीं हमें, जो अपने किसान उनकी, जो अपने हमारे क्या नाम है बिजनेसमैन हो, हमें उनकी पूरी चिंता है। ये नहीं है कि उनकी चिंता नहीं है, जो पैसा बचता है वो सारा उन्हीं की डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च होना है। जम्मू के अंदर खर्च होगा सारा, डेवलपमेंट तो उन्हीं की होनी है ना। अगर यहाँ पे अच्छी रोडें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, एम्स बन रहा है, IIT बन रही है, IIM बन रहा है, अगर अब इससे जम्मू और कश्मीर के रिलेशन में भी फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। लोग आ कहाँ फर्क पड़ा भैया, लोग आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे यार? इस बार कश्मीर के अंदर जितनी जनता कश्मीर के अंदर गई है, अगर 4 साल भी कश्मीर बंद रहे तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। इतना पैसा कमाई कि उन्होंने, जो कमरा उधर 500 रुपये के ऊपर मिलता था, आज 5-5 हज़ार रुपये ऊपर मिल रहा है उनको। इतनी दुनिया आई उधर, कौन कहता है कश्मीर के अंदर दुनिया नहीं आई? रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार टूरिस्टों ने। मेरे ख्याल जाओ खाइबर होटल, आप मुझे कमरा लेके दिखा दो, कौन रह रहा है उधर का खाइबर होटल में? ललित ग्रैंड का क्या रेट हो गया आज? ताज बिदंता का क्या रेट चल रहा है? अगर लोग ही आ रहे हैं तो तभी रेट बढ़ रहा है ना। ये मत लोगों को वही करो, जैसे वो 15 वाला फ्लड आया था ना, वो पुरानी क्लिपिंग करके दिखाते थे, जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लड आ गया। तब भी मैं मीडिया वालों से कहता भैया क्यों कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रहे हो? कश्मीर के मीडिया को मैं यही बोलता था, क्यों कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रहे हो? एक बार तो उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया था, मैं बोल के चला गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे कश्मीर का बेड़ा को भारतीय जनता भैया नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोलती है मुझे नहीं पता, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जो 15 वाला फ्लड आया था, जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, तब मैं इस मंत्रालय का फ्लड का और इरिगेशन का मैं मंत्री बना था। और ये पुरानी क्लिपिंग दिखा के, कहीं थोड़ी सी भी बारिश हो रही, क्लिपिंग दिखा देनी पुरानी 15 वाली, और गुमराह करते थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो इस बार इतना टूरिस्ट आया, मेरे को भूल जाओगे आप लोग। अच्छा, आखिरी सवाल, आने वाले टाइम में कंवल का फूल कश्मीर में खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, इस बार भी खिला है। वो देखो कितने सरपंच है हमारे, DDC के 2 इलेक्शन हुए, DDC के बीजेपी का कहीं नाम ही नहीं था उन 2 सीटों में। कमाल कर दो। तो वो आप वाला कैसे जीत गया, वो अपनी पार्टी वाला कैसे जीत गया? आप तो उसको भी गाली देते थे पहले, आपके नेशनल PDP वाले उनको भी गाली देते थे, कैसे जीत गया? वो जीता है ना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP तो नहीं जीती है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक भैया नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP तो नहीं जीती है ना सीट के ऊपर, वो तो अपनी पार्टी वाला जीता है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का नहीं जीता, वो उनकी सपोर्ट वाला जीता है।
उनके सिंबल पे नहीं जीता वो वाला, मत गुमराह करो लोगों को। उनको बोलो अपनी सिंबल पे जीत के दिखाओ। क्यों नहीं हिस्सा लिया उन्होंने? क्यों एक इंडिपेंडेंट को उन्होंने सपोर्ट किया? मज़ा तब था अगर खुद खड़े होते तो। इसलिए मत गुमराह करो भैया लोगों को। कश्मीर के हमारे साथ है, हमने डीडीसी इलेक्शन जीती, उधर पंचायतों की इलेक्शन जीती, अब जब गवर्नमेंट बनेगी और कमल अब उधर भी खिलाएंगे। चलिए, इथे सुखनंदन चौधरी जी बड़ी दिलेरी से उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में कश्मीर में जो कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी अक्सरियत से जो अपनी हुकूमत बनाएगी। और कहीं न कहीं इनका ये साफ साफ मानना है और इशारों में इन्होंने कह दिया कि असेंबली इंतखाबात से पहले जो पंचायती इंतखाबात किए जाएंगे। लेकिन लोगों के आश और तवक्कात ये थी कि पहले जो असेंबली इंतखाबात किए जाएंगे। आप बने रहे न्यूज़4यू के साथ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।